हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो आपके हुए हैं वर्सेस बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपके होने वाले हैं। इनमें क्या फ़र्क है, प्री बोर्ड में कौन सी गलतियां आपने की हैं उसको कैसे सुधारोगे, बोर्ड में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, यानी जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होते हैं। ये एग्ज़ाम आप दे चुके हो, सभी के प्री बोर्ड हो चुके हैं और इसका जो रिजल्ट होगा, जो भी आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो भी आपको पता लग चुके होंगे, सभी को आपके सामने उनका रिजल्ट होगा। तो देखिए, अब जो आपके बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी प्री बोर्ड के जो बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपके फाइनल है। प्री बोर्ड तक क्या होता है कि आपको पता होता है कि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके मार्क्स आपके सामने होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका लेवल क्या है, कौन सी कमियां हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी कमियां हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सारी कमियां आपको प्री बोर्ड में पता लग जाती हैं। और यहाँ तक मैं एक और बात कहूँ कि प्री बोर्ड आपके लिए गलती करने का सबसे आखिरी स्टेज है। प्री बोर्ड तक आपने जो गलतियाँ की हैं वो माफ़, क्योंकि आपको पता है कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में तो जुड़ेंगे नहीं। अगर मान लो आपसे कोई गलती हो भी गई थी एग्ज़ाम में तो कोई बात नहीं, उसको आप समझ लो, पहचान लो, और अगला जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको वो गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर वही गलती आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में हो जाए तो वो माफ़ नहीं है। आपके मार्क्स जो हैं वो जो भी बनेंगे वही मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना। तो प्री बोर्ड और बोर्ड में कितना ज़्यादा फ़र्क है ये आप अच्छे से समझ चुके हैं यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात की, कि देखिए जब आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट आपके सामने होता है, तब आपको क्या करना होता है, आपको पहचानना है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप वीक हो। ठीक है, आपको आपकी वीकनेस पहचाननी है और फिर उस वीकनेस पे आपको काम करना है, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में दोबारा से वो गलतियां रिपीट ना करो। कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट में आप कम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये आपको बिल्कुल पता लग जाता है प्री बोर्ड के रिजल्ट से। लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में, जैसे प्री बोर्ड के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में ही आपको सही तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इन दिनों दिन रात मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरे साल मेहनत करते आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अब लास्ट टाइम पे अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिस स्टेज पे हो, ये आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। तो आपको क्या करना है, ये बचा हुआ समय जो है इसमें दिन रात आपको अपना क्या करना है, पूरा का पूरा समय जो है केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे लगा देना है। जो भी काम है आपके बाद में कर सकते हो आप उन्हें, ठीक है, बाद में बहुत टाइम मिलेगा आपको। आप उस टाइम में आप जो फालतू के काम हो या जो ज़रूरी नहीं है आपकी स्टडी के आगे, उनको बिल्कुल रोक कर सारा का सारा फोकस जो है अपनी स्टडी पे लगा दो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने अभी गलतियाँ कर दी ना, इस समय को भी अगर आपने बर्बाद कर दिया तो आप आज नहीं पछताओगे, आने वाले कुछ वर्षों में आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि काश उस समय मेहनत कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे कि सर मेरे 70% आए, मेरे 80% आए, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए था, मुझे उस कॉलेज में जाना था, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। तो सब परेशान है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हैं जो पूरे साल, उनके साथ बाद में यही होता है कि मार्क्स जब अच्छे नहीं आते हैं तो फिर उन्हें एडमिशन वगैरह नहीं मिलता, तो इधर उधर मैसेज करते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो यही दिन आपके सामने भी आ सकते हैं आने वाले साल में, अगर आप ऐसे इग्नोर करोगे अभी के टाइम को। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करोगे, तो जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको बाद में ये दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो यही है कि प्री बोर्ड से बोर्ड के बीच का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझो और अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो भी है साथ के साथ करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि भाई आपके जो मार्क्स आ गए वो फाइनल है, उसे नहीं बदला जा सकता, ठीक है। प्री बोर्ड में मान लो कोई कमी है तो आप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, आप अपनी और ज़्यादा मेहनत को बढ़ा दो, फाइनल में जो आपका बोर्ड एग्जाम होंगे वहाँ पे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपके रिजल्ट में चढ़ जाएंगे ना वो, उसे कैसे बदलोगे फिर? या तो आप अगले साल इंप्रूवमेंट दोगे, कौन एक साल खराब करता है इसमें। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस जो है अच्छे से स्टडी पे करो
और सब्जेक्ट को पहचानो कि कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कमियां हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। वीडियोस बना रखी है हमने, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देखो। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके टर्म जो है 2 टर्म में एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो पूरा का पूरा एनुअल बेस पे होता था, लेकिन अब टर्म 1 टर्म 2 में होगा। तो आपको टर्म 1 के लिए अलग, ठीक है, तकनीक अपनानी है, टर्म 2 के लिए अलग तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि पैटर्न जो है यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। तो बिल्कुल जिस पैटर्न पे आपके पेपर आएंगे, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कार्टून मैप, या जो भी आपके पेपर में जिस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं, आप उन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा ध्यान दो, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, और वीडियोस वगैरह जो है उसको देखो, वीडियो को देख के समझो, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ो, अंडरलाइन करो, मेन मेन चीज़ों को समझो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ना, यहाँ पे कोई गलती हो गई तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद टर्म 1 में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो टर्म 2 रहेगा आपके सामने, फिर आप टर्म 2 के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने टर्म 1 को ही बहुत अच्छा कर लो, ताकि टर्म 2 में भी आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपका रिजल्ट जो है एक बहुत अच्छा रिजल्ट बने, ठीक है। तो यही बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि सर जैसे कि हमारी डेट शीट है, हमारा पहला पेपर सोशोलॉजी का है, उसके बाद हमारा इंग्लिश का पेपर है, फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, और बाद में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह का पेपर है। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर पढ़ना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, एक एक दो दो सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि जो पेपर आपके, पहले आप डेट शीट लिखो, आप ये देखो कि 2 पेपर के बीच में आपका गैप कितना है। हो सकता है किसी पेपर में 4 दिन की छुट्टियां मिल रही हो, किसी में 2 दिन की मिल रही हो, या किसी में ज़्यादा दिन की मिल रही हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, और जो पेपर पहले हैं पहले उनको निपटाते जाओ। क्योंकि जैसे ही आपने सोशोलॉजी की मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, और सोशोलॉजी का एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद आपको दोबारा सोशोलॉजी थोड़ी पढ़नी है टर्म 1 में, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। तो यानी कि शुरू में ही आप 2-3 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो, उस 2-3 सब्जेक्ट पे मेहनत करो। जैसे ही आपका सोशोलॉजी खत्म, टेंशन खत्म, फिर इंग्लिश पे आ जाओ। इंग्लिश पे आपको हार्ड वर्क करना है, बचे हुए टाइम में पूरा इंग्लिश रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश जैसे ही खत्म, आपकी इंग्लिश की भी टेंशन खत्म, फिर आगे के पेपर पे और ज़्यादा फोकस करो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सारे सब्जेक्ट ले लेते हैं एक बार में साथ में, तो फिर ऐसे में कई बार दिक्कत हो जाती है कि जब पेपर नज़दीक आता है तो नहीं हो पाता फोकस। तो शुरू के 2-3 सब्जेक्ट बांट कर ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये भी एक तकनीक हो सकती है बेहतर, और बाकी इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं मुझे, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।